क्या आपको भी लग रहा है कि लग गई है नज़र मुझे और मेरे पति को किसी की, क्योंकि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं। देखो, खुश नहीं है का बहुत सारा मतलब होता है। प्रसन्न नहीं है तुम्हारा पति तुमसे, तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि कोई मामला उठा है घर में, कोई बात हुई है, सिर्फ उस बात पर वो तुमसे खुश नहीं है, तो फिर तुमको वशीकरण करने की, कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा पति तुमसे प्रेम करता है, वो जो बात है उसको सुलझा लो। लेकिन जब बेवजह वो तुमसे खुश नहीं है, बेवजह वो तुम पे उंगलियां उठा रहा है, बात बात पर तुमसे झगड़ा कर रहा है, नहीं रहना मुझको तुम्हारे साथ, तलाक दे दूंगा मैं तुमको, मुझे छोड़ दो, मुझे कोई और पसंद है। यार, कुछ के पति तो इतनी बातें बोलते भी है, झगड़ा भी करते हैं, कुछ के पति कुछ बोलते ही नहीं है। कुछ बहनें मुझसे शिकायत करी कि मेरा पति एक भी शब्द मुझसे बात नहीं करता, कभी कभी सुबह से रात हो जाती है, मैं उसकी आवाज़ तक नहीं सुनती हूँ। वो घर आता है, वो खाना खाता है, वो स्नान करता है, चला जाता है, फिर रात को आता है, अपने काम करता है, सो जाता है, फिर सुबह यही होती है, मुझसे उसको कोई सरोकार नहीं। मैं उसकी पत्नी हूँ, उसको पता भी नहीं है लगता। मैं उसके कपड़े धो देती हूँ, वो पहनकर ड्यूटी चला जाता है, मैं उसके सामने खाना रख देती हूँ, वो खा लेता है। ना कभी खाने की तारीफ, ना खाने में कोई नुक्स निकालना, ना मुझसे कोई बात, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या दुख है, उसको कोई मतलब नहीं। तो देखो, इस रिश्ते का भी कुछ मतलब नहीं। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए केवल एक वस्तु है, सामान है, घर में जैसे सभी हैं वैसे तुम्हारी पत्नी है, ना तुमको सुख दुख साझा करना है, ना अपने दिल की कोई बात करनी है। अरे मत कहो अपने दिल की बात, उसकी तो सुन लो। वो जो सब कुछ छोड़कर तुम तक आई है, उसकी तो सुन लो। वो औरत है, उसके मन की कदर करो। तो क्या तुम्हारा पति भी तुम्हारी एक नहीं सुनता, तुमसे एक भी शब्द बात नहीं करता, और जब बातें होती भी है तो केवल बहस और झगड़े होते हैं। दूर दूर की बातें निकाली जाती है, 10 साल पुरानी बातें निकाली जाती है, तुम में खामियां निकाली जाती है, तुम्हें कोसा जाता है। नहीं रहना है, इस रिश्ते की वैल्यू को नहीं समझता है तुम्हारा पति, केवल दिन रात तुमसे झगड़े कर रहा है। तब आज का अद्भुत प्रयोग तुम्हारे लिए। क्या तुम्हारे घर का माहौल ही ठीक नहीं है? सब कुछ करके देख लिया तुमने, सुबह से रात तक जिनकी सेवा करती हो और उन्हीं से शिकायतें सुनने को मिलती है। सास की इतनी सेवा करती हो, परंतु जब सुनती हो सास तुम्हारी शिकायत कर रही होती है। सबको खुश करने का प्रयास तुमने कर लिया, लेकिन कोई तुमसे खुश नहीं है। बात बात पर नुक्ते निकाले जा रहे हैं तुम्हारे काम में। तुम्हारे घर फोन कर दिया जाता है तुम्हारी शिकायत करने के लिए। कुछ पति तो सबसे ज्यादा समझदार निकले, चुपचाप अपनी पत्नी को उसके मायके पहुंचा देते हैं, लेने नहीं जाते हैं। 4 वर्ष बीत जाए, 6 वर्ष बीत जाए, ये भी नहीं सोचते कि पत्नी का सम्मान कम हो रहा होगा उसके मायके में। जो कहना है मुझको, जो झगड़े करने, जैसी भी बात हो, उसको लेकर आओ, तुम अपने घर में रखो उसको। वो तुम्हारे तौर तरीके समझेगी, ढल जाएगी तुम्हारे जैसी। वो दूसरे घर की लड़की है, तुम्हारा होने में थोड़ा सा समय ज़रूर लेगी, लेकिन जब हो जाएगी तुम्हारी तो बस तुम्हारे रंग में रंग जाएगी। कोशिश तो करो, उसको एक मौका तो दो। सीधे मायके पहुंचा देते हो। 4 वर्ष 6 वर्ष बीत गए, उसके साथ उसके बच्चे को भी पहुंचा देते हो। कुछ खर्चे देते भी है कुछ पति को कोई मतलब नहीं। तुम कैसे रहती हो, क्या खाना खाती हो, कैसे बच्चा पढ़ेगा, तुमको कोई मतलब नहीं। तो फिर इस शादी का कोई मतलब ही नहीं है। तो चलो, जब अवस्था मतलब बद से बदतर हो जाए, मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ जो अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैं उस अवस्था की बात कर रही हूँ जिसके सुधरने की कहीं दूर दूर तक कोई गुंजाइश नजर ना आए। तब ऐसी अवस्था में मेरी बहनों कर लेना एक अद्भुत दिव्य चमत्कारिक प्रयोग। आज जो वशीकरण मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, ये दिन अवस्था बदल देगी, ये परिस्थिति बदल देगी। तुम्हारा पति तुम्हारा सम्मान करेगा, तुमसे बात करेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वह तुम्हारे वश में। करके देखो एक बार। वही पति तुम्हारे चक्कर काटेगा जो पति तुमको देखना नहीं चाहता है। वही पति तुम्हारी बोली बोलेगा जिसको तुम बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। आपका पति पूर्ण रूप से आपके वश में होगा, घबराना मत।
परेशान मत होना, डरना मत। ये एक ऐसा सुखद मिलन होगा, तुम खुद हैरान रह जाओगी, पति तुम्हारी बोली बोलेगा। क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए ये वशीकरण कैसे करना है कि कैसे आपका पति पूर्ण रूप से आपकी मुट्ठी में आ जाए। आपको एक सफेद रंग का कपड़ा लेना, छोटा सा आधा मीटर का एक सफेद कपड़ा ले लेना। दिन शुक्रवार का हो, केवल शुक्रवार, कोई अन्य दिन नहीं। आपको एक आधा नारियल लेना है, मतलब लेकिन सूखी हुई नारियल है जिसको गरी कहते हैं। सूखा हुआ नारियल का एक टुकड़ा ले लेना जो कटोरी की तरह पात्र जैसी हो। इस पात्र को तुम्हें पूरा भरना है 2 चीजों से। इस पात्र को आधा भर लेना चावल से, अरवा चावल से। उसके ऊपर जो भाग बचे उसको भर लेना चीनी से। जो चीजें मैं कहूँ वही चीजें लेना शुक्रवार को। देखो तुमको कब करना है यह प्रयोग, प्रदोष काल में ये प्रयोग करना है। तो तुमको प्रदोष काल नहीं समझ में आता, तुम पंचांग देख सकती हो, नहीं तो एक बात समझ लो, सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद, ये जो 1.5 घंटे का जो समय होता है ना, इस बीच में कर लेना, सबसे ज्यादा असरदार। आसन बिछाकर एक जगह शांत मन से बैठ जाना। एक सफेद रंग का कपड़ा ले लेना, कपड़े के ऊपर तुम्हें नारियल रखना है। नारियल में आधा तुमने चावल भरा, आधा तुमने चीनी भरा। अभी कपड़े को अच्छी तरह से मोड़ के इस नारियल को बंद करो और 2 गांठें लगाना। प्रथम गांठ अपना नाम लेकर, दूसरा गांठ पति का नाम लेकर। तत्का तैयार कर लिया तुमने। तंत्र क्रिया अधूरी है मंत्र के बिना, बिना मंत्र के तुम किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकती। चलो इस चीज को अपने हाथ में रखकर इसको अभिमंत्रित करते हैं। यकीन मानो, मंत्र को सही से आपने उच्चारण कर लिया, अभिमंत्रित कर लिया, तो ये चीज जो तुमने तैयार की है ना, तुम्हारे पति को तुम्हारी मुट्ठी में रखेगा। इस चीज को आपने ऐसे बंद कर लेनी है अपनी मुट्ठी में। वहीं बैठकर आपको इस मंत्र को 251 बार बोलकर जप करना है। इस चीज को अभिमंत्रित करना है। आपको कहना है ओम एन ह्रेन क्लेन, सामने वाले का नाम वम वशम कुरु भवंतु। 251 बार इस मंत्र का जप करें। स्क्रीन पर मंत्र को साफ साफ लिख दे रही हूँ। इस मंत्र को 251 बार जप करने के बाद, इस चीज को अभिमंत्रित करने के बाद, इसको ले जाकर आज अपने बेडरूम में रख दो। शुक्र का स्थान होता है, आज दिन भी शुक्रवार है। अगले दिन शनिवार को स्नान आदि से निर्मित करके पीपल के पेड़ में पूजा करने के उद्देश्य से जाना और इस पोटली को लेकर जाना जो तुमने नारियल को भरा है चावल चीनी से और मंत्र से अभिमंत्रित किया है। पूजा पाठ करने के बाद पीपल के पेड़ की छांव के नीचे किसी भी जगह पर मिट्टी को खोदना और इसको अंदर डालकर बंद कर देना और थोड़ा जल वहां डाल देना। कुछ समय के बाद काली चींटियां आना शुरू करेंगी, खोदना शुरू करेंगी। उनको खुशबू लग जाती है खाने की चीज जो होती है, वो धीरे धीरे इसको खाना प्रारंभ करेगी और एक समय आएगा कि चींटी इस तक पहुंच जाएगी और खाना शुरू कर देगी। ये गलना शुरू कर देगा, सड़ना शुरू कर देगा। यही वो अवस्था होगी जब तुम्हारा रिश्ता सुधरना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा, 5-7 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे और उसके बाद तुमको इसका असर चमत्कारिक रूप से नजर आने लगेगा। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी जुबान बोलेगा, एक एक बात तुमसे पूछ कर करेगा, एक एक काम तुमसे पूछ कर करेगा। करके देखो, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।